हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हो रही है और 6:30 बजा है और धूप देखिए छत पर कितने ज़्यादा हो गई है। तो आज मैं फिर से नीचे चाय वाय बनाकर आ गई हूँ। तो पहले तो मैं छत को साफ़ कर दूँगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मुझे किस लिए छत साफ़ करनी है, क्योंकि थोड़ा सा गेहूँ और मैं धो कर रख लूँ। अगर आगे बरसात होती है तो फिर ये सब झंझट नहीं करने पड़ेंगे। बरसात में फैलाओ, फिर अचानक बूंदें पड़ने लगें, फिर उठाओ, फिर रखो, फिर फैलाओ, ये सब काम ना बहुत ख़राब लगते हैं। तो उससे पहले ही जो थोड़ा बहुत 1-2 महीने का राशन है उसको धो के साफ़ करके रख लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस इसी वजह से एक बोरी, मतलब आधी बोरी तो मैंने पहले धुल ली थी और आधी बोरी आज जा रही हूँ धुलने के लिए। तो सबसे पहले तो जो छत है मैं उसको पूरी क्लीन कर लूँगी। छत में अभी जल्दी ही मैंने झाड़ू लगाई थी तो थोड़ी सी धूल मिट्टी है, ज़्यादा कुछ नहीं। पर सबसे ज़्यादा ये है कि इतनी तेज़ धूप है और काफ़ी सारे मेरे जो कनेर वगैरह के पेड़ लगे थे वो काफ़ी सूख गए हैं। मतलब उनका पेड़ तो नहीं सूखा है, पत्तियाँ सब उनकी झड़ रही हैं, तो उससे ज़्यादा ही कूड़ा लग रहा था। और देखिए, हस्बैंड जी मॉर्निंग में नहा चुके हैं और उनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि सुबह उठते ही पहले वो नहा लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर एक बार ऑफिस जाने से पहले नहाते हैं। तो दिन में 2-3 बार तो उनका नहाना हो ही जाता है। और वही कपड़े मैंने किनारे कर दिए हैं और अभी आगे की साइड धूप ज़्यादा आ रही है और अभी पीछे नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा धूप तो मुझे कि काफ़ी टाइट हो गई है, पर अभी काम कर लूँ तो ज़्यादा ठीक है। और देखिए, आधी बोरी है, मैंने 2 बार कोशिश की इसको कि मैं बोरी उठाकर पलट लूँ, पर मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर मैंने हाथ से ही आधे निकाल कर इसको हल्का किया है। और कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा हमारे शरीर में भाई मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मुझे ताकत नहीं मिलती है। मुझे मतलब काम उठने के बाद काम करने में, फॉर्म में आने पे करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं भारी काम करने के लिए। बाकी किचन का काम तो करना ही होता है, आँख खुलते ही सबको टिफ़िन विफ़िन बनाने होते हैं। और देखिए, जब थोड़ी हल्की कर लिए बोरी तब फिर मैं उठा पाई हूँ इसको। और ये कुछ नहीं तो 25-30 किलो गेहूँ होंगे, तो इतना धो दूँगी तो 2 महीने का राशन तो हो ही जाएगा ये। और अब देखिए, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, पर धूप बहुत तेज़ हो गई है। पर अब मजबूरी है कि छाया में बैठकर धुल नहीं सकती हूँ, वहीं पर धुलना है। तो यहाँ पर देखिए, टब में गेहूँ डाल दिए हैं और उसके बाद पानी डाल दूँगी। पहले सोचा पाइप लगा लूँ, फिर उसमें भी बार बार बंद खोल करने के लिए उठना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए, ये मुझे नीचे से आवाज़ लगा रहे थे, फिर देखने आ गए हैं कि मैं छत पर क्या कर रही हूँ। और मैं बोली कपड़े लेते जाओ, तो नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने ज़बरदस्ती ही इनको कपड़े पकड़ा दिए हैं और दे दिए हैं। बस ये देखने आए थे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आज सुबह सुबह छत पर क्या कर रही हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं गेहूँ धुलने के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें इस बार जो मेरे गेहूँ आए ना, तो थोड़े से कटे हुए हैं, तो उसमें कूड़ा तो बहुत ना के बराबर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है धुलने में। फिर भी मैं आटे वाली चलनी लेके आती हूँ, उसको मतलब धुल के यूज़ कर लेती हूँ। उससे जो छोटा वाला वो जो भूसा टाइप होता है तो वो सब बहुत आराम से निकल जाता है। अच्छे से गेहूँ को हिलाओ और उसमें जितना भी भूसा होता है वो सब निकाल दो। और इतना कम इसमें कूड़ा था कि मैं इसको निकालती गई और पीछे गमलों में ही डाल दिया था, तो मेरी छत भी ज़्यादा गंदी नहीं हुई। और किसी किसी बार इतनी मतलब लकड़ी वाला गेहूँ आ जाता है कि उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ ही होती हैं। और यहाँ पर देखिए, 2 बास्केट मैंने ले ली है और बस दोनों बास्केटों में जो मैं गेहूँ निकाल के रखूँगी, जब तक एक का पानी निकलता है तब तक दूसरी वाली भर जाती है और यहीं पर डाल दूँगी। और धूप तो भी इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं पानी सहित भी डाल दूँ ना, तो वो सब सूख जाएगा और शाम तक बहुत अच्छा सा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मतलब एक बास्केट में डालती हूँ और जब तक उसका पानी निकलता है तब तक दूसरी बास्केट में डाल देती हूँ। और छेद वाले बर्तन से निकालती हूँ तो फटाफट से हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता है। 1 घंटे में मेरा छत साफ़ करना, झाड़ू लगाना और गेहूँ धुलना, उसके बाद की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया है। हाँ, किसी बार इतनी ज़्यादा गेहूँ में गंदगी आ जाती है, मतलब गंदगी क्या, वो लकड़ियाँ जैसी आ जाती हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा निकालना पड़ता है और पानी के साथ भी वो तैर जाती है, तो छत भी
गंदी हो जाती है। तो इस बार मेरा गेहूँ बहुत साफ़ है, अच्छा है, पर थोड़ा सा कटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरा गेहूँ धुल रहा है और इसके बाद अभी फिर नीचे जाकर मुझे खाना पीना भी देखना है। तो यहाँ पर कहने को आप देख सकते हैं धूप इतनी ज़्यादा है कि कोई कहेगा नहीं कि ये 6:30-7 बजे का टाइम है, क्योंकि 5:30 बजे से सूर्य भगवान झाँकने लगते हैं और 6 बजे ऊंचाई पर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा धूप आ जाती है छत पर मेरी। और यहाँ पर देखिए लगभग आधे गेहूँ मेरे साफ़ हो गए हैं और बस सारे गेहूँ धुल दूँगी, इसके बाद पूरे में हाथ चला दूँगी। और अगर इतनी तेज़ धूप में अगर मैं दोबारा से हाथ चलाने ना आऊँ तो भी चलेगा, पर क्योंकि इस बार थोड़े से कटे हुए गेहूँ हैं तो उनको अगर नहीं चलाते ना तो ये बेडशीट में सब चिपक जाते हैं, तो एक बार तो मुझे चलाने आना ही पड़ेगा। और आज गेहूँ थोड़ा ज़्यादा है और बेडशीट छोटी पड़ जाएगी, इस वजह से मतलब मोटे मोटे इसमें फैले हैं, इस वजह से एक बार तो मुझे दिन में आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए गेहूँ धुल के बोरी भी धो दी है मैंने और जो बास्केट है उनको भी धो के साफ़ कर दिया है झाड़ के, मतलब गेहूँ ना लगे हों उसमें। और उसके बाद इसी पानी से आगे की जो छत है जिसका मतलब जो इसका कूड़ा वगैरह निकला, कूड़ा क्या था वही आटे जैसा जो पाउडर जैसा धूल मिट्टी होती है पानी की, तो ये भी लगे हाथ साफ़ कर दूँगी तो मेरी छत साफ़ सुथरी बनी रहेगी। और दिन में जब हवा चलेगी ना तो कोई कूड़ा वगैरह गेहूँ में नहीं आएगा, साफ़ सुथरी रहेंगी। और अगर मौसम सही लगा और मुझे टाइम रहा तो फिर शाम को इसको फटक कर मैं बोरी में भर के पैक करके रख दूँगी। तो शाम को देखेंगे कि गर्मी कैसी है। और अब मैं नीचे आ गई हूँ, सारा ऊपर का काम निपटा के नीचे आ गई हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो नीचे आके मैंने नहाना धोना कर लिया है। और अब करीब 8 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों ही मैं प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि देखिए मेरी दाल बन गई है और साथ में पोहा बना रही हूँ मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और इसके साथ ही साथ चावल भी चढ़ा रखा है, तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब बनाऊँगी। और इसके बाद अभी देवर को जाना है और उसके बाद हस्बैंड जी को भी जाना है। आज बेटे की छुट्टी है, तो ऑफ रहता है उसका। और अब करीब 10 दिन की छुट्टियां भी हो गई हैं उसकी, तो अब मुझे जो मॉर्निंग में पहले उसका टिफ़िन बनाना होता था तो वो टाइम मेरा बच जाएगा, तो मैं थोड़ा सा अलग से काम कर सकती हूँ। बाकी पहले तो ये था ना कि पहले बेटे को भेजो, फिर देवर को भेजो, फिर इसके बाद हस्बैंड को भेजो, उसके बाद पापा जी को खिलाओ। तो ये सब लोग एक एक डेढ़ घंटे के अंतर पर खाना खाते थे, मतलब कोई जल्दी कोई देर से। तो पूरा दिन समझिए 12-1 बजे तक तो मेरा फिर किचन में ही लगा रहता था। मतलब एक बार में सब लोग खाना पीना कर ले तो वो ज़्यादा ठीक होता है, पहले एक को दो फिर दूसरे को दो, अलग अलग टाइमिंग है सबकी, तो इस वजह से काफ़ी टाइम हो जाता था मुझे। तो एक लोगों से तो अभी कुछ दिन अब छुट्टी रहेगी और दूसरे को देवरानी 2-4 दिन में आ जाएगी, तो वहाँ से भी छुट्टी हो जाएगी। तो जब ये टाइम बचेगा ना, इससे कुछ दूसरा काम भी हम कर सकते हैं। ऐसे तो घूम फिर के मेरा टाइम किचन में ही चला जाता है। और यहाँ पर देखिए दाल फ्राई करने के लिए मैंने प्याज वगैरह काट ली है। और देखिए मॉर्निंग में हम कितना भी जल्दी करें, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो कि हम सब चीज़ तो कैमरे में नहीं दिखा सकते हैं। ऊपर से गेहूं धुल के आई और उसके बाद गर्मी बहुत लगी थी, झाड़ू लगा के घर में पहले ही मैं गई थी और उसके बाद आके नहा धो ली हूँ मैं। और अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम भी बहुत ज़रूरी है। और दाल देखिए कैसे उबल गई है। आज सवेरे से जिस दिन सुबह सुबह अगर चाय वाय उबल गई ना तो फिर उस दिन कुछ ना कुछ निकलते ही रहता है। 2 बार गैस साफ़ करने के बाद भी गैस कितनी ज़्यादा गंदी है। और देखिए दाल बन गई है, दूध गर्म हो रहा है मेरा, और ये देखिए सब्ज़ी भी बन गई है मेरी। अब बस आटा लगा के छौंक की तैयारी भी कर दी है, दाल फ्राई करूँगी। चावल भी बन गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। बस अब रोटियां बनानी बाकी हैं, तो रोटियां बनाते हैं गर्मा गर्म और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो अब ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, खाना भी सारा बन गया है और बस दाल फ्राई करनी है और रोटियां बनानी है। तो रोटियां तो तभी मैं बनाती हूँ जब सब लोग खाते हैं, तो बस आ ही रहे होंगे नहा धोकर खाना खाने के लिए, तभी रोटियां सेकूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए दूध में भी जल्दी है मुझे, तो मैंने ढक्कन लगा के उसे गर्म कर लिया है और दाल फ्राई कर दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब मॉर्निंग में अगर हमारा
चाय या खाना कुछ भी पहली बार उबल जाता है, गैस ख़राब हो जाती है। तो उस दिन कुछ साइड भी ऐसी हो जाती है कि बार बार कुछ ना कुछ उसमें गिरता ही रहता है। और पता नहीं मेरे ही साथ होता है या सभी के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो गया है। अगर मॉर्निंग की चाय मेरे से अगर उबल गई है कभी, तो फिर दाल वाल जो भी है और चावल वगैरह है, कितना भी अगर मैं खड़े खड़े भी बनाऊंगी ना, तो फिर उस दिन का पूरी शुरुआत ही ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही आज हुआ, तो इस वजह से काम और ज़्यादा बढ़ गया था। गैस ख़राब होती है ना, तो फिर खाना बनाने में अच्छा नहीं लगता है। बहुत जल्दी होती है तो मैं तुरंत साफ़ नहीं करती हूँ, पर अगर थोड़ा सा भी टाइम होता है तो जो उबली हुई दाल है या फिर चाय वगैरह है तो उसको तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। मतलब टाइम पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे साफ़ करना है, क्या करना है। क्योंकि अगर एक बार चीज़ उबल गई और उस पर फिर खाना बनाओ तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। खासकर रोटियां बनाने से पहले तो वैसे भी गैस साफ़ करती हूँ, क्योंकि रोटियां जब तवा हटाकर सेको ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गैस गंदी रहती है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं नहा धोकर, और अब उनको देना है खाना मुझे। तो टिफ़िन भी लगा रही हूँ मैं, साथ ही साथ रोटियां भी सेकती जा रही हूँ और अब उनको खाना खिला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए टिफ़िन लगा दिया है और रोटियाँ अब सेक रही हूँ मैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने के लिए। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you looked me in the eyes. और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी खाना खाने बैठने ही वाले थे, तब तक पापा जी ने भी मांग लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक लोग कोई खा रहा हो और दूसरा कोई खाना मांग ले, खासकर गर्मी में। उससे क्या होता है ना कि हम फटाफट से रोटियां जब जल्दी जल्दी डिमांड होती हैं तो फिर हाथ और जल्दी जल्दी चलता है। तो पापा जी को एक बार अगर दे दो ना तो वो दोबारा नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पर पापा जी के लिए पतली पतली रोटियां बना दूँगी, 3-4 रोटियां बस दे दूँगी और उनको हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले पापा की थाली लगाऊंगी और उसके बाद फिर इनको दूंगी, क्योंकि ये आराम आराम से खाते हैं और फिर इनको तो ये यहीं पर खाना है। तो मांगते जाएंगे, मतलब देती जाऊंगी और खाते जाएंगे, एक एक रोटियां निकलेंगी। और पापा जी नीचे खाते हैं तो उनको नीचे देने जाना पड़ता है। तो इस वजह से दोनों लोग साथ में खा रहे थे, सबको एक साथ खिला दिया है और देवर को पहले ही बनाकर खिला दिया था। तो यहाँ पर देखिए सबको खिलाने बनाने के बाद मेरे लिए रोटियां कम हो गई हैं। मतलब अभी मैं और मेरा बेटा बचा हुआ है खाने के लिए, क्योंकि मैं इतना सीमित आटा मारती हूँ कि मतलब बस रोटियां ना बहुत ज़्यादा रोटी बचे, मतलब सबके खाने के बाद 1-2 रोटियां बच जाएं और आटा ना बचे। क्योंकि रखे हुए आटे की रोटियां ना वो काली काली अच्छी नहीं लगती हैं। और मेरा तो मानना है कि हर चीज़ें मतलब ताज़ी ताज़ी हो। जब हमें शाम को मेहनत करनी ही है कुछ, तो मतलब एक बार तो आटा सानना ही पड़ेगा। तो जब आटा हमें लगाना ही है तो चाहे 2 का लगाओ चाहे 4 का लगाओ, तो हाथ तो हमारा भरेगा ही। तो इसी वजह से ना मैं आटा बिल्कुल सीमित लगाती हूँ, जितने में सब लोगों का हो जाए। अगर कम हो गया तो मुझे 2-3 रोटी का आटा फिर से लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पर भी यही हुआ है, सबके खाने के बाद 3-4 रोटी का आटा कम हुआ तो मैंने फटाफट से मतलब आटा लगाया है और 4-5 रोटी बनाकर रख दी है। टाइम हो गया है, गेहूँ उठाने भी मुझे जाना है, पर इतनी गर्मी है अब गेहूँ अभी नहीं उठा पाऊँगी। अब अभी लपेट कर रख दूँगी और सुबह मॉर्निंग में जब उठूँगी तभी उनको फटक लूँगी, साफ़ कर लूँगी और उसके बाद रख लूँगी। क्योंकि इस टाइम तो इतनी गर्मी है कि अब तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। और दिखाती हूँ बेड, देखिए कितना फैला पड़ा है। बॉटल देखिए जहाँ पानी पिया गया है वो सब रखा हुआ है। और बेड देखिए कितना फैला हुआ है। कोई देखकर ये नहीं कहेगा कि इसमें कितने लोग लेटे हुए थे। इसमें सिर्फ हम माँ बेटे 2 लोग लेटे हुए थे, पर हम लोगों का हिसाब नहीं बन पा रहा था। जैसे जहाँ पर बात करनी थी, जिधर लेटना था, तो ये हाल हो गया है बेड का। अब इसको सही करती हूँ। और इतना ज़्यादा नाइट में भी बेड नहीं फैलता है जितना इस टाइम फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इधर उधर जैसे भी लेटते हैं अपने हिसाब से, मोबाइल चलाने की वजह से तो और ज़्यादा 2-2 तकिया चाहिए होती हैं। और ख़ासकर मेरे बेटे को तो खास ही दोनों कुशन भी लगा लेगा और पिलो भी काफ़ी ऊंची कर लेगा। और मैंने भी पिलो लगा रखी थी। उसके बाद दिन के जो सूखे हुए कपड़े थे तो मैंने यहीं किनारे अपने सूट वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि हल्के
सीले में ही मैं उठा लेती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा बेड में डाल देती हूँ। तो पंखा कूलर चलता है ना, उसमें सब सूख जाते हैं। और जब हम जैसे लेटे हैं तो सीधे लेटे हैं, उसके बाद उठ के अगर हाथ की आड़ लगा कर बात कर रहे हैं तो पूरा बेड में इधर उधर बस कुशन और पिलो ही दिखाई दे रहे थे। तो अब देखिए पानी की बोतल, गर्मी है तो इसके बिना तो काम चलना नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सादा पानी पीती हूँ, मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मिला लेती हूँ। तो मेरा लोटा भी रखा हुआ है, बॉटल भी रखी हुई है, काफ़ी फैला हुआ है। तो अब उसको सही करके मैं आ गई हूँ ऊपर, छत पर जा रही हूँ। देखूँ मौसम का और गेहूँ का क्या हाल है। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, क्या कर रहे बेचारे। तो मेरा वीडियो क्यों बनाया कर बाबू ला रहेगा? तुम्हारा वीडियो नहीं बना रही, अब बना रही तुम्हारा वीडियो। मेरा मत ये लोग गिर गए कपड़े। बाबू ला रहे क्या? ये बॉटल बाबू ला रहे नहीं क्या? नहीं, बहस कर रहे हैं। हाँ हेलो। छत पे आ गई हूँ तो दुपट्टा लेना पड़ेगा, जो मिल जाता है उसी को ओढ़ लेती हूँ। गए पौधे सब सूख गए। आज मैंने इसको चला दिया था तो चिपके नहीं है। यही तो उठा बस देना सवेरे। यहीं पर ब्लॉग का एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें।